ओम शांति। आज बाबा की 14 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? बाबा बोले, निराकाश बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। बाबा ने कई गहरा राज है, दुनिया वाले तो समझ ही नहीं सकते, क्योंकि है तो मेल, पर फिर बाबा कहते माता है। तो बाबा ने कहा, बच्चे, यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंचे पद वाले हैं, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। बाबा ने कहा, यह गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं, क्योंकि शिव बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं। इस भाव से ब्रह्मा माता है, बाकी कोई कहना नहीं है ब्रह्मा माँ। वो तो बाबा ने सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए मम्मा को मुकर्रर किया था। तो बाबा ने कहा, जो दैवी कुल के ऊंचे पद पाने वाले होंगे, वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है, बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता न सके। माना बाबा शिव बाबा बाप दादा के बिगड़, माना ब्रह्मा बाबा के तन में आए तभी सारी बातें बताएं, तो दादा के बिगड़ कुछ बता नहीं सकते। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्यों ने जो बनाया है उसमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है। बाबा ने कहा, मनुष्यों ने जो भी कुछ वो बनाए हैं उनमें कुछ ना कुछ, क्योंकि मनुष्य का बना हुआ है तो कुछ ना कुछ तो गलती होती है। भले गायन है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। तो यह एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, ना ही विष्णु का ना शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी ही महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय यह सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, कहते हैं हे भगवान, ऊपर दृष्टि जाती है। ऐसी तुम मात पिता हम बालक तेरे कहेंगे तो भी ऐसी ऊपर दृष्टि जाती है। हे भगवान कहकर याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते।
यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, उसमें भी बंधु नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा बच्चे, भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान हे भगवान। किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं है। अगर यह ज्ञान होता, मैं आता हूँ, उनको बुलाते हैं, तो यह समझें कि वह निराकार परमात्मा है, उनका रूप तो लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते, उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, यह भी कुछ नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, बाबा कहते तुम बच्चे भी नहीं जानते थे कि परमात्मा से प्राप्ति क्या होगी। कहते थे भगवान ये काम कर देना, बस ये पता ही नहीं था कि वो क्या दे सकता है ना। सिर्फ ये छोटे छोटे काम करा लेते थे उससे, उसकी भी उसको रिश्वत देते रहते थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं उससे प्राप्ति क्या है ये कोई भी जानते नहीं हैं। अभी तो बाप के बने हैं, तुम बच्चे जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। यह ब्रह्मा माँ है, इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं इस समय अच्छी तरह जानते हो। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं, इस समय आकर गोद में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी। उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। यह कह न सकें कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। बाबा कहते हैं भिन्न नाम रूप से आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो दूसरे जन्म में दूसरे माँ बाप मिलेंगे, परिवार मिलेगा, सब पहचान मिलेगी। कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं। फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया है, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। यह बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, यह समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं। अभी तुम बच्चे ही जानते हो हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते। इसके द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ ना सके। बाबा ने कहा बड़ी गहरी बातें हैं, सामने बैठे हुए ही समझ सकते हैं, सम्मुख के सिवाय समझ नहीं सकते। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में ऊंचे पद वाले होंगे। नए किसी की भी बुद्धि में बातें बैठेंगी नहीं, ना ही बुद्धि में बैठेगा, ना ही किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनकी बुद्धि में बैठता है। बाबा कहते हैं ये बातें
नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठती हैं, क्योंकि ज्ञान इतना ऊंचा है, वो बैठाने के लिए बुद्धि भी तो साफ चाहिए ना। तो जब अभ्यास करते रहते हैं, बुद्धि स्वच्छ हो जाती है, तो ज्ञान की बातें बुद्धि में बैठ जाती हैं। इसलिए कई बातें शुरू शुरू में क्लियर नहीं होती, ज्ञान सुनते 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 फिर उनकी गहराई का पता चलता है। तो गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। याद किया जाता है शिव बाबा को, फिर कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। एक बाप फिर मात पिता कैसे, यह बातें और कोई समझा न सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया है, वैसे तुमको भी कहते हैं कि तुमको कोई ने बताया और तुमने कंठ कर लिया। कंठ करना माना याद करना, शास्त्रों की बात याद कर लेते हैं ना, ऐसे सोचते हैं इनको भी किसी ने बताया तो इन्होंने याद कर लिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसी को इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। यह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर से वर्षा देने आए हैं। यह किसी को भी समझाना कितना सहज है। बाबा कहते हैं किसी को भी समझाना कितना सहज है। सहज है पर धारण उसी समय करती है जब उस आत्मा को समझने का समय होता है। तो तुम माता पिता किसको कहा जाता, विचार की बात है। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी तो ज़रूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है। मेल को जगदम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ है, तो अडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है, माना मम्मा को कहते हैं आदि देवी। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है। शक्ल अलग अलग है। जगदम्बा है कौन ये कोई नहीं जानते, उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है। बाबा ने कहा जगदम्बा को भगवती नहीं कह सकते। भगवती का भाव है यहाँ लक्ष्मी नारायण को कहते हैं भगवान भगवती। तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर राज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ज्ञान ले रहे हैं। तो यहाँ पर है ब्राह्मणी ना, ब्रह्मा की बेटी है ब्राह्मणी जगदम्बा सरस्वती, और सतयुग में बनेंगी राज करने वाली राजराजेश्वरी, वहाँ कहलाएगी भगवती लक्ष्मी। तो बाबा ने कहा वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, उनको बाप से ज्ञान मिला। तुम सब जगदम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही ये हुआ, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। यह ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। यह सारी दुनिया तमो प्रधान है, सब पतित हैं। नई दुनिया पावन और पुरानी दुनिया पतित है। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवता ही होंगे और कोई नहीं थे।
अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए। तो सूर्यवंशी पास्ट हो गए ना, बाबा कहते हैं त्रेता में होंगे चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी पास्ट होंगे तभी तो चंद्रवंशी होंगे ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था यह कोई समझ ना सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंशी, कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं। बाबा कहते ज्ञान लेकर ब्रह्मा मुख से अभी हम क्या बनते, सच्चे सच्चे ब्राह्मण। तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं, ना ही लक्ष्मी नारायण का राज्य है, ना ही राम राज्य है। अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में यह पुरानी पतित दुनिया है। महान दुखी हैं, इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कि कलयुग अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पड़े हैं, इसलिए यह ख्याल आते ही नहीं है। अभी तुमको ख्याल आया है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। समझते भी हैं, फिर किसी को समझा नहीं सकते। यह तो ज़रूर होगा, सब एक रस्तो समझदार बन न सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं उनका नाम बाला होता है। प्रदर्शनियाँ होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलाने को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? तो बाबा, फिर बच्चे कहते हैं बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है। कहते हैं हम थोड़े कच्चे हैं। तो बाबा खुद भी कहते हैं कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिखकर भेजो। कौन कौन है तो हम देखेंगे कि किस किस को भेजना चाहिए। माना बाबा कहते हैं कहीं से निमंत्रण आता है किसी कॉन्फ्रेंस का, किसी प्रोग्राम का, वो किसका प्रोग्राम है, किस लेवल का प्रोग्राम है, तो फिर उस अनुसार बाबा सुनाने वाले को भेजेंगे। जैसे बाबा कहते हैं सन्यासी भी उस निमंत्रण पर हैं क्या, फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा जो सन्यासियों को समझा सके, क्योंकि वो तो फिर शास्त्र पढ़े होते हैं ना, तो उनको समझाने वाला भी ऐसे ही समझदार चाहिए। नहीं तो क्या होता है, अगर पूरा लॉजिकल हर बात को नहीं बताएंगे तो वो पकड़ लेते हैं बातों को, है ना, फिर कहते हैं इनको कुछ नहीं आता है। इसलिए बाबा ऐसे पूछते थे कि जहाँ पर जिस लेवल की जो आत्मा समझने वाली होती है फिर उसको उसी रीति से समझाया जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो फिर अच्छा, फिर तो अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। अच्छा, कुमार का है, मनोहर है, गंगे हैं। कुमार का माना दादी प्रकाशमणि जी, मनोहर माना मनोहर दादी जी, गंगे दादी जी, इसमें से किसी को भेज दो। तो बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो। जगदीश भाई जी के लिए बाबा कहते हैं रमेश भाई जी को भेज दो, बॉम्बे वाले। तुम भी समझते हो एक दो से होशियार हैं, जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। गवर्नमेंट जानती है कि एक दो से होशियार हैं, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उससे ऊपर जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ।
उसमें भी जजमेंट ठीक ना दी तो फिर उससे भी ऊपर जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं पहले नॉर्मल कोर्ट्स में अपील करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसमें जाते हैं अगर जजमेंट ठीक नहीं मिलता। तो इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें तो यहाँ होती हैं। सतयुग त्रेता में तो होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहाँ तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं ना। द्वापर में थोड़े बहुत केस होंगे, थोड़ी बहुत कोई बातें होंगी, ज़्यादा तो होंगी नहीं। शुरुआती होती है गिरने की, पतित बनने की, तो इसीलिए बुराइयां भी थोड़ी सी हैं। कोई चोरी चकारी का कोई छोटा मोटा आ जाता होगा। तो बाबा कहते हैं केस भी थोड़े होंगे। अभी तो तमो प्रधान पतित हैं, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सज़ा दे देंगे। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सज़ा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील ढेर हैं ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो क्या है, डॉक्टर्स, जज, वकील, पुलिस, ये ज़्यादा हैं अभी ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि इतने दुख बढ़ गए, बुराइयाँ बढ़ गई, इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, तो इन सब की आवश्यकता पड़ती है। इतना कारोबार में फ़र्क है। सतयुग में क्या होता है यह किसी को भी पता नहीं। अब बाप ने समझाया है, कोई से भी पूछो कि इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं, तो कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को यह राजधानी कैसे मिली, जबकि सतयुग से पहले कलयुग था। कलयुग में तो कुछ है नहीं, देवताओं ने तो और कोई से लड़ाई की ही नहीं होगी। लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। बाबा कहते हैं लड़ाई झगड़ा करके, कल भी बाबा ने कहा ना, बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य नहीं कर सकते हैं, लौ ही नहीं है। बाबा ने कहा विश्व के मालिक जो थे उन्हों के यह लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए हैं। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। बाप ने समझाया है कृष्ण धर्म वाले ही आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं ना। बाबा कहते हैं कृष्ण धर्म वाले अगर मिल जाएं तो पॉपुलेशन और धन तो बहुत हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो रूल करने के लिए चाहिए वैल्यूज़ वो तो होंगी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्मी नारायण ही विश्व के मालिक बनते हैं, क्योंकि उनके पास वो पावर है जो बाहुबल से नहीं आती है, धन के बल से सिर्फ नहीं आती, वह गुणों की शक्ति, श्रेष्ठ कर्म की शक्ति। तो बाबा कहते हैं बुद्धि कहती है आपस में मिल जाएं तो मालिक बन जाएं, परंतु सतयुग में किंग क्वीन तो कोई बन न सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। तुम बता सकते हो कल पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है, 84 जन्म पूरे हुए फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। बाबा ने कहा स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा है
लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। वरदान दिया बाबा ने, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। बाबा बोले, जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती, लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। पहली है रूहानियत, दूसरी है रुहाब और तीसरा है रहम दिल का गुण। रूहानियत माना रूह की नियत, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। रुहाब माना नशा और तीसरा माना रहम दिल का गुण, जो सबके प्रति रहम की भावना, शुभ भावना ना। फिर जो जैसा जिसका कर्म उसका वैसी प्राप्ति है ना। बाबा कहते तुम शुभ भावना रखो। तो बाबा कहते हैं, बच्ची जब यह तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में स्थिति में चेहरे व कर्म में दिखाई दें, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा है ना। बाबा ने कहा जब वो आत्मिक स्थिति इतनी पक्की हो जाएगी तो रूहानियत अपने आप आती जाएगी ना। फिर बाबा की याद का नशा भी रहेगा और सबके लिए मन में शुभ भावना, शुभकामना रहेगी ना। तो बाबा ने कहा वो आत्मा सहज ही प्रकृति जीत बन जाएगी। स्लोगन है, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। श्रीमत की लगाम मजबूत है, मन पर अगर श्रीमत की लगाम मजबूत होगी, केवल बाहर से दिखाने के लिए नहीं कि हम तो पूरे बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, लेकिन भाग तो मन रहा होता है ना, तो वो कोई ना कोई ऐसा कर्म भी करवा देता है। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत की लगाम को मजबूत करना है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता। सारे हैं मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? बाबा बोले, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और यह ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते, यह गुह्य गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उनमें भी जो दैवी कुल में ऊंचे पद पाने वाले हैं वही यह राज यथार्थ रीति समझेंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ।
मुझे समाधान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले। बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझे आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। मैं विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। 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 मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा।